Good morning, dear students. Good morning, ma'am. Beta, we are going to do our chapter Glimpses of India. Which chapter? Glimpses of India. That is the chapter number 7 and part number 3. And what is the name of the third part? Tea from. Yes. First page we have done already. Have you seen that? Yes, ma'am. Okay. Let's continue the next. Yes, बेटा. Last time कितने कैरेक्टर्स थे इसमें बेटा? बोलो. Speak out. Which one? Name बोलो. प्रांजल एंड राजवीर. एंड ये जो चैप्टर हो रहा है ये किसकी कन्वर्सेशनल फॉर्म में है? कैसी फॉर्म में है ये? कि किस किस की बातचीत हो रही है यहाँ पर? टू फ्रेंड्स की, राजवीर और प्रांजल. और दोनों ही आपस में क्या है? क्लासमेट भी हैं और फ्रेंड भी हैं. तो अभी लोकेशन कहाँ की है? ट्रेन की. ट्रेन में बैठे हैं, वो स्टेशन पे हैं. ठीक है. और देखते हैं अब. आई हैव बिन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी. मैं यहाँ पर राजवीर कह रहा है कि मैंने चाय के बारे में इतना पढ़ा है जितना कि मैं पढ़ सकता हूँ. नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड. किसी को भी नहीं पता. रियली मीन्स रियल में, सच में किसी को भी नहीं पता कि हु हैड डिस्कवर्ड टी. डिस्कवर्ड मीन्स खोजना, कि किसने चाय का पता लगाया था. बट देयर आर मैनी लेजेंड्स. लेजेंड्स मीन्स स्टोरीज, रिलेटेड स्टोरीज. उससे संबंधित कुछ कहानियाँ हैं, कुछ गाथाएँ हैं जो हमें बताती हैं. वो कहता है अब व्हाट लेजेंड्स, कौन सी लेजेंड्स हैं? वेल देयर इज़ वन अबाउट द चाइनीज़ एम्परर. चाइनीज़ एम्परर के बारे में. एम्परर क्या होता है? व्हाट इज़ एम्परर? राजा. हाँ, किंग. एम्परर मीन्स किंग हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉइल्ड? उबालना. व्हाट थिंग्स ही बॉइल्ड? वाटर बिफोर. हाँ, वो राजा हमेशा चाय, पानी को पीने से पहले क्या हैबिट थी उसकी? उबाल कर पिया करता था. क्लियर. एंड वर्ब हेयर बॉइल्ड. अंडरलाइन करो बेटा. वर्ब क्या है यहाँ पर? बॉइल्ड है. वन डे, एक दिन, अ फ्यू लीव्स ऑफ ट्विग्स बर्निंग अंडर द पोट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर. ट्विग्स मीन्स हेयर. ट्विग्स शाखाएं. ट्विग्स मीन्स शाखाएं. इट ए डिलीशियस फ्लेवर. डिलीशियस फ्लेवर क्या होता है? अच्छा. डिलीशियस मीन्स वेरी टेस्टी. एंड फ्लेवर स्वाद, उसका जायका. कि जब वो पेड़ की पत्तियों से, मतलब शाखाओं से कुछ पत्तियां उबलते हुए पानी में गिरी जो पोट के अंदर था, तो उसने उसको क्या दे दिया? एक डिलीशियस फ्लेवर दे दिया. इट इज़ सैड दैट दे वर टी लीव्स. क्या कहा जाता है कि वो क्या थी? चाय की पत्तियां थी. इट इज़ सैड मीन्स क्या होता है? ये कहा जाता है. क्लियर. यस. टेल मी अनदर स्कोफ्ड प्रांजल. स्कोफ्ड होता है फनी वे में कहना, मजाक उड़ा के. जैसे कोई कहानी पर आपको यकीन ना हो और आप कहोगे चल बेटा दूसरी और बता, चल फ्रेंड दूसरी और बता, थोड़े मजाकिया अंदाज में. स्कोफ्ड क्या है? मजाक सा उड़ाते हुए. प्रांजल ने कहा टेल मी अनदर, मुझे दूसरी बताओ. विच इज द वर्ब हेयर? एंड टेल. कौन कौन सी हैं? टेल एंड स्कोफ. वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू. इंडियन मीन्स भारतीय. पहले वाली कौन सी थी? चाइनीज, चाइना से रिलेटेड. और सेकंड वन किससे रिलेटेड है? इंडिया से. इंडियन लेजेंड टू. बोधिधर्मा एन एंशिएंट बौद्धिस्ट एस्केटिक कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग द मेडिटेशन. बोधिधर्मा के बारे में, यानी कि बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध के बारे में किस किस स्टूडेंट्स ने सुना है? रेज योर हैंड्स. यस, गौतम बुद्ध. नो वन? रियली? आपको महात्मा बुद्ध के बारे में नहीं पता? कुछ भी नाम भी नहीं सुना? स्ट्रेंज. हाँ, बौद्ध धर्म के लीडर थे. चलो मैं अपने घर से पिक सेंड करूंगी. मेरे पास तो बहुत सारी उनके स्टैचूज हैं. माई फेवरेट वन इज दैट. ओके. वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू बोधिधर्मा एंड एंशिएंट. एंशिएंट क्या होता है? वेरी ओल्ड, बहुत पुराना. बुद्धिस्ट एस्केटिक. एस्केटिक होता है महात्मा. क्या होता है? महात्मा. कट ऑफ हिज आईलिड्स. आईलिड्स क्या होती है? पलके. उसने अपनी पलके काट ली बिकॉज ही फेल्ट स्लीपिंग ड्यूरिंग द मेडिटेशन. मेडिटेशन मीन्स ध्यान लगाना.
जब वो ध्यान लगाते थे तो उनको नींद क्या करती थी, डिस्टर्ब करती थी, इसलिए उन्होंने अपनी आईलिड्स को काट लिया। ये लेजेंड है 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, और 10 कितने 10 टी प्लांट्स वहां उग गए जहां जहां उसने अपनी आईलिड्स को फेंका जमीन पर। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन द हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिश्ड स्लीप। बैनिश्ड क्या होता है, गायब करना, बैनिश्ड मैंने गायब करना। इन्होंने क्या गायब कर दी, नींद गायब कर दी, और इससे उसको मेडिटेशन में वापस हेल्प मिल गई। उसने मेडिटेशन करना था, और जब उसने वो चाय की पत्तियों वाली चाय पी तो उसकी उससे नींद गायब हो गई, और इट हेल्प्स हिम इन हिज मेडिटेशन। तो उससे उसकी क्या किसमें हेल्प हुई, मेडिटेशन। इज दिस क्लियर टू यू? यस मैम। ओके। टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। सबसे पहले टी कहाँ पी गई, चाइना में। चाइना में। एंड राजवीर एडिड मीन्स उसमें और ऐड किया, ऊपरी जो बात कह रहा है ना उसमें कुछ और ऐड किया। एज फार बैक एज 2700 BC। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BC? स्पीक आउट विथ कॉन्फिडेंस बेटे, कॉन्फिडेंस के साथ बोला करो, चाहे रॉन्ग भी हो कोई बात नहीं। यू डोंट नो, टोपाज के स्टूडेंट्स हो। BC बिफोर क्राइस्ट, BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट। लिख लो आप इसको, राइट, नोट करो इसको, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, क्राइस्ट मीन्स मैम। क्राइस्ट नहीं पता, ईसा मसीह। क्रिश्चियंस लोग होते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ क्या है, कृष्ण भगवान को मानते हैं गीता के लिए, तो वहाँ पर क्या है, ईसा मसीह है, ईसा मसीह को क्या बोलते हैं, क्राइस्ट। हाँ। इनफैक्ट वर्ड सच एज टी, चाय, चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। आपसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए, द वर्ड चाय एंड चीनी कम्स फ्रॉम विच लैंग्वेज, चाइनीज। टी केम टू यूरोप ओनली इन 16th सेंचुरी। अगेन जी के क्वेश्चन और 1 मार्क्स मान लो आपके MCQs आते हैं। इन विच सेंचुरी चाय केम इन टू यूरोप, 16th century, अंडरलाइन दिस बेटा। एंड वाज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बेवरेज। और उसको मेडिसिन के तौर पर यानी कि दवाई के तौर पर ज़्यादा लिया गया, किसकी बजाय, बेवरेज के तौर पर। बेवरेज होता है पेय पदार्थ, पीने वाला पदार्थ। लेकिन पानी को, वाटर को नहीं बोलेंगे, अदर देन वाटर, वाटर से अलग जितने भी पीने वाले पदार्थ है, दैट इज द बेवरेज, दैट इज द बेवरेज, पेय पदार्थ यानी कि अदर देन वाटर। पानी नहीं शामिल होगा इसमें, कभी आप पानी को भी बेवरेज बोलने लग जाओ। कोल्ड ड्रिंक हो गई, जूस हो गया, दूध हो गया, ये सब आपके किस में आएंगे, बेवरेज में। तो पहले लोग इसको कैसे पीते थे, मेडिसिन के तौर पर। और आजकल क्या है, बस चाय चाहिए, टेंशन हुई चाय चाहिए, नींद भगानी है चाय चाहिए, हर चीज़ के लिए चाय, चाय नहीं बस गुलाम हो गए हैं। समझ में आई आपको, ये सभी क्लियर है? इसमें हमने क्या पढ़ा कि चाय और चीनी जैसे वर्ड कौन सी लैंग्वेज से आए हैं, चाइनीज। एंड यूरोप में किस उसमें आई है, 16th सेंचुरी में। और ट्रेन कलेक्टेड इनटू मरियाना जंक्शन। जो ट्रेन है वो कैसे रुकती है, एकदम से खड़खड़ करके रुकती है ना आवाज़ के साथ, जब रुकती है तो धक 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 ऐसे खड़खड़ाहट होती है। कलेक्टेड क्या है, खड़खड़ाहट। तो मेरियानी जंक्शन पर वो रुक जाती है। ये M कैपिटल दिया हुआ है। जंक्शन, जंक्शन पता है आप सभी को क्या होता है, जहाँ पर स्टेशंस चेंज होते हैं ना, स्टेशन तो सभी होते हैं बेटा, जहाँ पर ट्रेन आपस में चेंज होते हैं, डब्बे चेंज होते हैं। जैसे पानीपत भी एक जंक्शन है, पानीपत जाओगे ना कभी नोट करना, जंक्शन क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि वहाँ के ट्रेन के इंजन और डिब्बे आपस में चेंज होते हैं, लाइनें क्रॉस होती हैं। अब यहाँ पर स्टेशन पे देखो आप, सीधी लाइन बनी हुई है, कोई क्रॉसिंग है कि एक लाइन ऐसे मुड़ सकती है, ट्रेन नहीं मुड़ सकती ना, तो ठीक है। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। जो बॉयज, कौन कौन थे बॉयज बेटा, फिर से रिपीट करो, कभी भूल ही जाओ। प्रांजोल एंड राजवीर, उन्होंने क्या कलेक्ट किया, लगेज। लगेज क्या होता है, सामान। एंड पुश देयर वे, पुश देयर वे यानी कि अपना रास्ता बनाया। बहुत भीड़ थी ना, क्राउडेड थी वहां पर प्लेटफॉर्म पे, तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने अपना रास्ता बनाया। थक तो नहीं गए आप, दूसरे बच्चे को बोलूं? यस। प्रांजोल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। हु वर वेटिंग फॉर देम? प्रांजोल पेरेंट्स। प्रांजोल पेरेंट्स। और प्रांजोल के फादर का नाम होता है मिस्टर बरुआ। क्या नाम होता है, एक ही बार आएगा पूरे लेसन में, मिस्टर बरुआ। Soon they were driving towards दखियाबारी। क्या नाम है प्लेस का, दखियाबारी, ठीक है। द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजोल्स फादर। दखियाबारी कौन सी जगह है, वो टी गार्डन है वहां पर, जिसको कौन मैनेज कर रहा है, प्रांजोल के फादर। कौन मैनेज कर रहा है बेटे, प्रांजोल के फादर।
एन आवर लेटर द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड। वियर्ड क्या होता है? मुड़ना। वियर्ड क्या होता है? टर्न, मुड़ना एकदम से। वियर्ड मीन्स मुड़ना, टर्न करना। शार्पली एकदम से झटके से, तीखे अंदाज में। एक तो होता है स्लोली स्लोली हम मोड़ते हैं, और एक शार्पली। मेन रोड कहाँ पर आ गई? मेन रोड पर। दे क्रॉस्ड ए कैटल ब्रिज। कैटल ब्रिज क्या होता है? जहाँ पर से पशुओं का आना और जाना होता है, उसको क्या बोलते हैं? कैटल ब्रिज। ये नहीं कि कैटल को बांध के कैटल ब्रिज बनाया हुआ है, ठीक है, कैटल के आने जाने के लिए। एंड एंटर दखियाबारी टी एस्टेट। और वो कहाँ एंटर कर गए? टी एस्टेट में, चाय के बागान में, जिसका नाम क्या है? दखियाबारी। एनी प्रॉब्लम है? क्लियर? Yes, ma'am. देखो जब मैं पूछूंगी तो आपको बताना ही होगा सारी चीजें, और वो भी बुक बंद करके, Yes. ठीक है? 16th सेंचुरी, हाँ 16वीं शताब्दी। जैसे अब भी आपका क्या सन है? 2020 है ना, यानी कि 20th सेंचुरी पूरी हो चुकी है, 21 सेंचुरी में है। 20 कंप्लीट हो गए ना, और 21 में है। ऐसे ही 16th सेंचुरी यानी कि 16वीं शताब्दी में। और डेकेड्स होते हैं 10 ईयर्स का पीरियड, ठीक है। सेंचुरी मीन्स अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। क्लियर? ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वर एक्कर अपॉन द एक्कर ऑफ टी बुशेस। ग्रेवल रोड क्या होता है? मेन चीज है यहाँ पर हाँ, पथरीला कंकड़ पत्थर वाला, जहाँ पर जैसे चारकोल नहीं करा हो, प्लेन नहीं कर रखा हो, चलना मुश्किल हो, कंकड़ पत्थर वाला रोड। एक्कर अपॉन और एक्कर टी बुशेस, यानी कि बहुत लंबा ज्यादा वहाँ पर एरिया में क्या फैली हुई थी? टी बुशेस। बुशेस क्या होती हैं? झाड़ियाँ। झाड़ियाँ। टी के पेड़ नहीं होते बड़े बड़े जैसे अमरूद वगैरह होते हैं, उसकी क्या होती है? छोटी छोटी झाड़ियाँ होती है। ऑल नीटली पार्ट टू सेम हाइट। पार्ट क्या होता है? काटना। जैसे आपने देखा है कभी पेड़ बहुत लंबा, और जैसे आप बालों को ट्रिमिंग करवाते हैं जैसे हो जाते हैं ना, ऐसे पेड़ों की भी ना ट्रिमिंग होती है अच्छे से, कटिंग, और काट के उनको एक जैसा सब जैसे बोनसाई में होता है। तो पंट क्या होता है? नीटली उनको कटिंग की गई है, उनकी एक जैसी, बिल्कुल देखने में साफ सुथरी लग रही हैं। एट द सेम हाइट, कैसी बना रखी है कटिंग करके? सेम हाइट। सेम हाइट की। ग्रुप्स ऑफ टी प्लक्कर्स। प्लक्कर्स क्या होता है? प्लक मैंने तोड़ना। आपको लिखा होता है ना, डोंट प्लक द फ्लावर्स हेयर। रोज फ्लावर के पास, रोज सबका बड़ा फेवरेट होता है, मन आया बस तोड़ लिया, तो डोंट प्लक द फ्लावर। और प्लक्कर तोड़ने वाले, प्लक्कर तोड़ने वाले। विद बैम्बो बास्केट ऑन देयर बैक्स wearing plastic aprons were plucking the newly sprouted leaves. Sprouted क्या होता है? खिली हुई, अंकुरित। जैसे बीज डालते हैं, पहले वो बीज होता है, जब वो फूटता है तो उसको क्या बोलते हैं? स्प्राउटेड हो गया, मीन्स अंकुरित हो गया, ठीक है, खिल जाना उसका। तो वहाँ पर एक लेडीज होती हैं, बहुत सारी औरतें होती हैं, उनकी बैक पर क्या होती है? बास्केट। बास्केट। किसकी बास्केट होती है? बैम्बू बास्केट। कैसी बास्केट होती है? बैम्बू बास्केट। और उनके फ्रंट में उन्होंने क्या पहना होता है? एप्रॉन। क्या पहना होता है? एप्रॉन। एप्रॉन पहना होता है। और वो एप्रॉन कैसा होता है? प्लास्टिक का। कैसा होता है? प्लास्टिक का। बेटा आप यहाँ आ जाओ, इसको बुक को सामने से लो। एप्रॉन किस चीज का होता है? वो प्लास्टिक का। रीजन क्या है? कई बार वो जैसे चुभ ना जाए तो वहाँ पर उन्होंने प्लास्टिक का एप्रॉन वियर किया हुआ है। जैसे किचन में आपकी मम्मियाँ पहनती है, कपड़े गंदे ना हो जाए, तो उन्होंने वहाँ पर ऐसे पहना हुआ है। और बैक में क्या है उनके? बास्केट। बैम्बो बास्केट्स है। और इसके लिए वो क्या लगती है? डॉल लाइक फिगर्स। कैसी लगती हैं? डॉल लाइक फिगर। जैसे गुड़िया हो, आप ऊपर से कहीं से ऊंचाई से देखोगे ना, ऐसे लगेगा नीचे छोटी छोटी गुड़िया घूम रही हो, उनको तोड़ते हुए। क्लियर हुआ ये सब? तो हमने इसके रोड के बारे में पढ़ा, टी बुशेस कैसी दिखाई दे रही है वो पढ़ा हमने, एंड टी प्लक्कर्स, उनकी बैक पर क्या है? बैम्बो बास्केट्स हैं, फ्रंट में क्या है? प्लास्टिक एप्रॉन्स हैं, एंड व्हाट दे आर डूइंग, वो क्या कर रही हैं? न्यूली स्प्राउटेड लीव्स को प्लक तोड़ रही हैं। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट पेज बेटे। प्रांजोल्स फादर स्लो डाउन टू अलाउ अ ट्रैक्टर। स्लो डाउन क्या होता है? कम, धीमे हो जाना। उन्होंने अपनी रफ्तार थोड़ी सी धीमे की। अलाउ अ ट्रैक्टर पुलिंग अ ट्रेलर रोड 14 मिनट्स ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स टू पास। टू पास क्या होता है? गुजरना वहाँ से। पास मैंने गुजरना, वहाँ से जाने के लिए मीन्स ट्रैक्टर जैसे रास्ता नहीं देते कि मतलब आगे दो गाड़ियाँ हैं, तो वो जो था गाड़ी, जो ट्रैक्टर था उसमें जो पीछे ट्राली थी वो किसकी भरी हुई थी? टी लीव्स की थी। उसको जाने देने के लिए क्या किया उन्होंने? रास्ता दे दिया, स्लो डाउन कर ली। दिस इज द सेकंड फ्लश ऑफ
और स्प्राउटिंग पीरियड इजंट इट मिस्टर बरुआ, आ गया ना मिस्टर बरुआ, एक ही बार आएगा बस। राजवीर आस्क्ड, राजवीर ने कहा कि मिस्टर बरुआ यानी कि प्रांजल के फादर को कि ये क्या है, कौन सा सीजन है, सेकंड फ्लश स्प्राउटिंग की सेकंड सीजन है, जैसे एक साल में 2 बार होती होंगी। और क्या कहता है, इजंट इट, नहीं है, हम अपने उत्तर की वो करवाते हैं ना पुष्टि। इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई, और ये कब से कब तक रहता है, मई से जुलाई तक। हिंदी में मई बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मे। एंड याइल्स द बेस्ट टी, याइल्स होता है टू गिव, यहाँ पर वैसे तो 20 मीनिंग्स है कम से कम एक वर्ड के, लेकिन हमें यहाँ पर कौन सा सूट कर रहा है इसका मीनिंग, टू गिव। और हमें क्या देते हैं ये, बेस्ट टी, सबसे अच्छी टी। तो आप इसको अंडरलाइन करो, इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई। ये जो चाय का सीजन होता है कब से कब तक कंटिन्यू रहता है, मे टू जुलाई। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज। सरप्राइज, सरप्राइज मीन्स गिफ्ट। ओ माय गॉड, या तो तुमको पता नहीं है या तुम बोलना नहीं चाहते हो, 2 रीजन हो सकते हैं। सरप्राइज मीन्स हैरानी, या मास्क में से आवाज नहीं आ रही, सरप्राइज मीन्स हैरानी, ठीक है, डबल पावर के साथ बोला करो, ये आवाज रुक जाती है ना इससे, मास्क से। तो क्या कह रहा है, यू हैव सीम, ऐसा लगता है, सीम क्या होता है, वैसे तो दिखाई देना होता है, और सीम्स मैंने ऐसा लगता है, इट सीम्स ऐसा लगता है कि तुमने अपना होमवर्क कर लिया है बिफोर कमिंग हेयर, यहाँ आने से पहले। किस चीज का होमवर्क, टेकिंग ऑल द नॉलेज रिगार्डिंग द टी एंड आसाम, आसाम के बारे में और टी के बारे में सारी नॉलेज। ये उसने सरप्राइज वाली टोन में कहा, बड़ी हैरान होके कहा, यस मिस्टर बरुआ। राजवीर एडमिटेड, एडमिटेड क्या होता है, स्वीकार करना, गुड, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हेयर। वाइल मीन्स हाँ, के दौरान, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक मैं इसमें, मुझे लगता है कि मैं यहाँ रहकर ज़्यादा सीखूंगा। पहले तो मैं बुकिश लर्निंग्स लेके आया हूँ, कहता मैं प्रैक्टिकल यहाँ पर ज़्यादा सीखूंगा। और इसी के साथ क्या होता है, ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। इसमें कोई प्रॉब्लम आई बेटा आपको?